हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ये नया सेमेस्टर चालू हो चुका है जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की रणनीति के बारे में बात करेंगे। जनरली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट से हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रख रहा है, राइट, और किस सब्जेक्ट के लिए कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जस्ट लाइक द रणनीति, जैसे महाभारत में आपने रणनीति सुनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, जितने भी मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हैं EIM की और मशीन की भी कुछ भी मैंने वीडियोस वगैरह डाली थी, उन सभी में आपने बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट किए हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट यही आ रहा था कि सर क्लासेस को फिर से रेगुलर किया जाए और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसको आप रेगुलर तरीके से पढ़ाएं, ताकि हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो, वो रेगुलर बेसिस पे आप कनेक्ट रह सको। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, और जितनी भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा आने वाले दिनों में, उन सभी का नोट्स और वो टॉपिक आपके प्रॉपर क्लियर होते रहें, इसकी भी मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। पर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सभी कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ, चाहे कैसा भी कमेंट हो। बाकी आप लोगों को कोई भी पर्सनली अगर आपको कोई बात करनी हो तो भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग मेन टॉपिक पे बात करते हैं। बाकी और भी बातें हमारी आने वाली वीडियोस में धीमे धीमे होती रहेंगी और हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे, राइट। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्या हमारी रणनीति होने वाली है। रणनीति मतलब स्ट्रेटजी क्या रहेगी, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में आप देखोगे, यहाँ पे 8 मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये 8 सब्जेक्ट्स आपको फोर्थ सेमेस्टर पे फोकस करना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, क्या उसमें पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से वेटेज रखता है आपके आने वाली स्ट्रेटजी। जैसे कि अब जब आप डिप्लोमा कर लोगे तो डिप्लोमा के बाद में आप बनना चाहोगे जेई, तो उसके लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, यहाँ पे हम लोग अभी बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल 2। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन स्किल 1। जस्ट लाइक ये भी वैसा ही सब्जेक्ट है, बस उससे थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह आपका यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका नॉन कोर सब्जेक्ट है, मतलब कि कोर्स से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है ये सब्जेक्ट, तो आप इसे कम वेटेज में भी डाल सकते हो। और बाकी अगर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह लोगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, राइट। अब सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है IEC। IEC का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, IEC, ठीक है। IEC का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सब्जेक्ट है, जैसे आपने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे ही ये भी एक सब्जेक्ट है IEC, जिसको आप लोग जनरल लैंग्वेज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह देते हो, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप इस सब्जेक्ट को कह देते हो, और IEC के नाम से भी इसे जाना जाता है। हालांकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट हो जाता है, पर IEC भी आप इसे कह सकते हो, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मेन कोर सब्जेक्ट होता है, बट इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है। तो हाँ, आपके लिए कोर है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, पर इतना ज़्यादा डीप जा करके नहीं पढ़ना है, ठीक। एवरेज आप पढ़ लोगे, 17-22 नंबर मार्क्स के लिए काफ़ी है, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इसमें अपना सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आपके यहाँ से चालू होते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, राइट। इससे पहले आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, ED पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ठीक। अभी यहाँ पे उसका बड़ा भाई आ गया है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EEE भी कहते हैं, राइट। EEE फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग सभी ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग होती है उसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही में हम लोग एस्टिमेशन भी जानेंगे कि अगर हमें एक कोई घर है उसकी वायरिंग हम कर रहे हैं तो उसका एस्टिमेशन कैसे करें, पहले से पूर्व अनुमान कैसे लगाएं कि उसमें कितना खर्चा आने वाला है, किस तरीके से कंड्यूट, केसिंग, केपिंग, वायरिंग वगैरह कैसे होती है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपका जो घर होता है, घर में से जो आपने बोर्ड, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड देखे होंगे, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किस तरीके से आपकी मेन सप्लाई से आपकी सब सप्लाई दी जाती है, कितनी हाइट में बोर्ड लगा होना चाहिए, इसी सब्जेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपके रियल वर्ल्ड से ये रिलेट करने वाला है। तो इसको मैंने
ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कुछ वीडियोस में, पर मैं फिर से एक नई सीरीज़ जब चालू कर रहा हूँ नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप लोगों के साथ में, तो मैं फिर से इस सब्जेक्ट को कवर करूँगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है, राइट। सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है पीपीई, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग पीपीई, राइट, ये एक हमारा और सब्जेक्ट है। पीपीई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट। अभी आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हो, पर एक डाउट आता होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रही है, ये कैसे, हाउ इट इज़ जनरेट, ठीक। तो यहाँ पे आप समझोगे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आप समझोगे कि किस तरीके से जो पावर प्लांट्स होते हैं वो काम करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, किन किन तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, कौन से हमारे नेचुरल सोर्स हैं, कौन से हमारे इननेचुरल सोर्स हैं, किन तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर रहे हो, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप यहीं पे सीखने वाले हो, ठीक है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको ये सभी चीज़ें समझेंगे। बाकी अगर मैंने जो अभी बोला कि आप ये समझोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ट्रांसमिट कैसे करो, तो ये हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, TDEP, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, TDEP। देखो एक जनरल सी बात समझना कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी है, इसने आपको इसमें क्या क्या जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जा रही है, फिर उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कैसे की जा रही है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉसेज वगैरह हो रहे हैं या फिर कुछ फॉल्ट्स वगैरह होंगे, तो उनको किस तरीके से हम लोग सेव करें। तो SGP, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आप डिवाइसेस पढ़ोगे, SGP, जो कि नेक्स्ट आपके सेमेस्टर्स में आएगा, तो ये आप वो वहाँ पे पढ़ रहे होगे। बाकी यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना होगा कि किस तरीके से आपने पावर को जनरेट किया, तो वो समझोगे आप पावर प्लांट में। किस तरीके से आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से आपने पावर को ट्रांसमिट किया, वो आप यहाँ पे TDEP वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे। यहाँ पे सभी आप जानोगे कि कोई पावर जो वो होता है, टावर होता है, उसकी हाइट कितनी रखी जाती है, उतनी ही क्यों रखी जाती है, आपके जो कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें, आर्मरिंग वगैरह सब कुछ आप समझोगे यहाँ पे। अंडरग्राउंड केबल वगैरह का भी कंसेप्ट आप यहाँ पे समझने वाले हो। तो ये तीन जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली जो बैकग्राउंड से वॉइस वगैरह आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे रिग्रेट है कि मैं बैकग्राउंड की वॉइसेस को उतना ज़्यादा रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट कॉन्स्टेंट होकर के पढ़िएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं इसे भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली, इट इज़ प्रॉमिस टू यू, ठीक है। बाकी ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये आने वाले JEE एग्ज़ाम में भी आपको इस पर ज़्यादा तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी IEC है तो IEC पे कम भी ध्यान दोगे लेकिन चलेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, राइट। अब साथ ही में एनर्जी कंजर्वेशन आता है। आप ये समझो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक रटने वाला सब्जेक्ट है, इसे रट करके भी आप इजीली पास कर सकते हो। ह्यूमन वैल्यूज़ भी रट करके आप पास कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट तो रट के पास कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल 2, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। अब वो नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई एक तरीके सब्जेक्ट नहीं है, जो सिंपली आपको क्या कराया जाएगा, जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा उस के पहले आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने के लिए आपको भेजा जाएगा 1 महीने के लिए, जिसमें आप UPPCL वगैरह में या फिर UPRV UNL वगैरह में आप जाकर के ट्रेनिंग लेते हो। वहाँ पर से देखते हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में जाते हो या फिर आप ट्रांसमिशन प्लांट्स वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जानते हो, सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे हो तो एक दूसरे से, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ड से आप रिलेट करते हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सब्जेक्ट नहीं होता, पर हाँ इसके मार्क्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि मैं इन सब्जेक्ट्स में से क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ और किस तरीके से हम लोग आने वाले वीडियोस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं, इन 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाऊँगा, EEE, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और TDEP, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में 866 सब्सक्राइबर हैं, राइट। तो इन 866 सब्सक्राइबर को अगर आपने 1K कंप्लीट करा दिया, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इन सभी वीडियोस के साथ में आपको IEC की भी वीडियो मिल जाएगी विथ नोट्स। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको दूसरे
चैनल्स वगैरह में नहीं जाना होगा, बहुत ईजी नोट्स के साथ में आपको वीडियो मिल जाएंगी। एक और टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी बात रहेगी कि आपको इन सभी सब्जेक्ट में से किसकी बुक्स लेनी चाहिए, क्या बुक्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहूँगा किसी भी तरीके की बुक की इतनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे दिखती नहीं है। आप इजीली ये फर्स्ट सब्जेक्ट और ये दोनों तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक खरीद लोगे, वहाँ से पढ़ लोगे। बाकी ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स, इनकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। बुक्स की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो टॉपिक्स वगैरह होंगे वो मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको, वहाँ से आप अपने खुद के नोट्स बनाना। खुद के नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम टाइम में उन्हें रिविज़न करने में आसानी होती है और अच्छे नंबर आपको गेन होते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जिसमें से एक कोर सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊँगा। आईसी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे। 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपकी आईसी भी मैं चालू करवा दूँगा दूसरे टीचर के थ्रू। बाकी ये सभी आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन आप कह सकते हो कोर सब्जेक्ट है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना आप के अंदर इंजीनियरिंग जाग चुकी है अभी, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ आपको खुद ही पढ़ना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको बता दिया है, ठीक। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आई होप कि आप मेरी स्ट्रेटजी के साथ में सिंक्रोनाइज़ करके चल पाओगे। और बाकी आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी मेरे वीडियोस के लिए सजेशन होता है, जस्ट आप कमेंट करिए और बताइए कि सर ऐसे ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और पॉजिटिव अपने कमेंट्स करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए वीडियोस को ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाकी कनेक्ट होने के लिए आपको सभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सअप में, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा वगैरह में आप मुझसे जुड़ करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।